कह रहे कि सानू लैदा कोई जगह बना दो, असीं इन्हां मुसलमानां च नहीं रहना चाहिए। बस हर बारी सस्सीए जुलम सहने ने, हर बारी असीए जुलम सहने ने वीरे, हर बारी असीए जुलम सहने ने। असीं इन्ने कमजोर आ कि असीए जुलम सही जाए। गोजरे च भी यही वाकया होया, पहले गोजरे च यही वाकया होया ते तांदले वाले च होया, मसीहां ने हसीयत दित्ती, उत्थे भी सब नूं जला दित्ता, सब नूं इस तरह कीता। सारे लोग परेशान ने। हर बारी साडे लोगां नाल जुलम हुंदा है। ये जुलम दी इंतहा नहीं, ये जुलम दी इंतहा है। लो जी दोस्तों, यहाँ पे जो है ना वो जब हम आए हैं पर्सनली, तो वाकई यहाँ के जो सीन देख के इतना डर लग रहा है, इतना खौफ है, इतनी परेशानियाँ और दिल खून के आंसू इसलिए रो रहा है कि ये वो लोग हैं जो सदियों से यहाँ पर इनके आबाओ-अजदाद इस मोहल्ले में आबाद हैं। और यकीनन मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब जो है ना वो मसीही बरादरी एक अपनी पुरअमन ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर रहे थे। लेकिन इंतशार पसंद लोगों ने इनके ना सिर्फ घर जला दिए, बल्कि जो चर्चेज़ हैं, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है। क्रिश्चियन भी जो है ना, ये भी जो मज़हब है ना, इस्लाम के बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि इनकी रूट्स एक जैसी हैं। तो मेरा मुतालबा है जो हुकूमत पाकिस्तान से कि हमने यहाँ पे आके खुद अपनी आंखों से देखा है, आई विटनेस है हम लोग, और हमने देखा है इनका वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये उस जुल्म की चक्की से निकले हैं जिनका इनका जो है ना वो कसूर भी नहीं था। इतनी सज़ा के ये मुस्तहिक नहीं थे जितना इनके साथ जुल्म किया गया है। चर्चेज़ के हमने आपके जो फुटेज दिखाई हैं, अंदर का माहौल दिखाया है, अंदर जो जीसीस और जो इनकी जो सारी मुकद्दस चीज़ें थी वो सारी जो है ना वो ना सिर्फ जलाई गई हैं बल्कि तोड़कर उसको फर्श पे फेंका हुआ है। यहाँ पे हम जी यहाँ पे जो हमने मुकामी जो यहाँ पे लोगों से बात भी की है, यकीनन जो वो खून के आंसू हो रहे हैं। एक जी शऊर इंसान, मैं इस वक्त ना मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ना हिंदू की, ना क्रिश्चियन की, ना ही किसी सिख की, इंसान की बात कर रहा हूँ। ये जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है ना, ये माहौल देख के एक इंसान जो है ना वो कम से कम शर्मिंदा ज़रूर होगा अगर उसमें इंसानियत है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो जमा पूंजी इन लोगों ने बनाई थी, अपने घर बनाए थे, और अपने घर में ही जो है ना उन्होंने उसी गली में एक चर्च बनाया था। वो चर्च भी जलाकर राका दिया गया, इबादत गाह थी, अपनी मजहबी रसूमात वहाँ पे अदा करते थे, अपने ज़ाती खर्चों से इन्होंने जो ये चीज़ें बनाई हुई थी। लेकिन ये पूरी गली में जलने की बदबू आ रही है। आज दूसरा तीसरा रोज़ है, जलने की बदबू आ रही है, और आहों सिसकियों से यहाँ पर जो है ना वो माहौल ऐसा बन गया कि जैसे यहाँ पर क़यामत बर्पा, और ऐसे ही लग रहा है। ये कुछ कहना चाह रही है हमारी बहन जी, बताइएगा। जी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि सारे क्या चाहिए, मुबादला क्या होना चाहिए? मुबादला यही होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ये आबादी की एक चीज़ ना आप हमें बना के दें, ना गिरजाघर तमीर करके दें, ना घर तमीर करके दें। हमें अलहदगी चाहिए, ना हमने आपको वोट देने हैं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, हमें सिर्फ अलहदगी चाहिए। हमारा मुबादा ये है, हमारी है एक बात ये है, हमारी आहें जो है इन लोगों को लगेगी, लेकिन हमें सारे शहर हमें अलहदगी चाहिए। अगर हमें चाहिए तो सिर्फ अलहदगी चाहिए। हमारे आंसू नहीं रुकेंगे, हमारी आहें नहीं रुकेंगी। अगर रुकेगी तब ही रुकेगी, अगर हमें अलहदगी मिलेगी तो तब, वरना कभी भी ये आंसू बहने बंद नहीं होंगे। क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है, आप लोग न्यूज़ में क्या बताते हैं? आप लोग न्यूज़ में बताते हैं जी हमने इनके बाइबलों को नहीं जलाया। हमने अपनी इन आंखों से देखा कि सारी की सारी बाइबलें चली हुई हैं, सारे ज़बूर, अंजीलें, हर एक चीज़ चली हुई है। ये इतनी बेइंसाफ़ी क्यों है हमारे साथ? हमें अपनी कौम के लिए हक चाहिए। हम हक के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारा हर फैसला रद्द अमल है कि जब तक हमें अलहदगी ना होगी, वरना हर एक आपका फैसला रद्द है। हर आपका फैसला एक जूते की नोक पर है। हम आपको पहले आपने हमें जूते की नोक पर रखा, अब हमारा फैसला यह कि जब तक अलहदगी ना होगी हम आपको जूते की नोक पर रखेंगे। शुक्रिया। हमें अलहदगी चाहिए, ना हमने आपको वोट देने हैं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, हमें सिर्फ अलहदगी चाहिए। हमारा मुबादा ये है, हमारी है एक बात ये है, हमारी आहें जो है इन लोगों को लगेगी, लेकिन हमें सारे शहर हमें अलहदगी चाहिए। अगर हमें चाहिए तो सिर्फ अलहदगी चाहिए। हमारे आंसू नहीं रुकेंगे, हमारी आहें नहीं रुकेंगी। अगर रुकेगी तब ही रुकेगी, अगर हमें अलहदगी मिलेगी तो तब, वरना कभी भी ये आंसू बहने बंद नहीं होंगे। मेरी दोतरी दा जहेज बना के रखिया सी, यतीम सी, मेरी दोतरी यतीम सी,
मैं रिटायर होके ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ सब कुछ ले गए मेरा तोला सोना सी मैं रिटायर हुई सा पुत मैं अपनी पाई पूंजी रखी सी अपना मरण जीन रखिया सी ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ हाँ जी जितनी भी जेवर की चीज़ें थी वो सारी निकाल के ले गए। जी जैसा कि जड़ामाला पाकिस्तान का जो कस्बा है वहाँ पर चंद रोज़ कबल मसीही बरादरी के घर जलाए गए, चर्चेज जलाए गए और हंगामे फूट पड़े। हालात तो अब कंट्रोल में हैं, लेकिन जो यहाँ पर नुकसान हो गया, जो यहाँ पर घर जलाए गए और लोगों को बेघर कर दिया गया, चंद घंटों के जो जालम वो वक़्त था, उस वक़्त ये जो मसीही बरादरी के यहाँ पे हमारे मेहर भाई हैं, उनकी घर, उनकी इमला को जला दिया गया। अभी एक ऐसे ही घर में मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली एक घर है, लग नहीं रहा क्योंकि ये बेड इसका, ये भी जनाब एक बड़ा अजीब सा मंजर पेश कर रहा है, इसको तोड़ दिया गया है। पीछे ये बेड की जो पीछे होती है, इसके साथ साथ ये संदूक है उनके, और ये इनके कपड़े सारे जो है ना वो फेंक दिए गए हैं। ये हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है, इनसे बाजी थोड़ा सा बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आपके घर जल गए हैं? भाई हमें नहीं पता चला, हमें तो कुछ वो न्यूज़ पे चल रही थी चीज़ें, हमने वो देखी किसी के घर में बैठ के, तो क्योंकि आप तो घर में नहीं थे ना? हाँ जी, हम घर में नहीं थे, हम अपने घरों में महफूज नहीं थे। हम तो सुबह 6 बजे उठे हैं सोए हुए और चले गए हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। हम सब लोग सब चीज़ें बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गए हैं, मगर हमारे आते तक सब कुछ तबाह हो गया। जो हो गया सो हो गया, जो रह गया था उन्होंने कब्र तोड़ के कपड़े भी जला दिए हमारे इसी कमरे में, कुछ बाहर रख के कब्र की जो गोल्ड था वो भी निकाल लिया, पैसे भी निकाल लिए, जो हमारा खाने पीने वाला राशन वो भी बाल्टियाँ हमारियाँ खाली कर गए, जो बचा कुचा माल था वो भी ले गए, सामान सारा चोरी हो गया, सिलाई मशीन, इस्त्री, हमारे पास अब कुछ नहीं है। आपके कितनी फैमिली है? घर में कितने लोग रहते हैं? हम घर में 3 फैमिलियाँ रहते हैं, मगर ना नुकसान ऊपर तक हुआ है हमारा। इस रूम का ज़्यादा हुआ, इस रूम में जो मेरा सामान था ना वो नहीं बचा। ऊपर भी सबका नुकसान हुआ, मेरी सास का भी, मेरी बाकी जेठानी का भी, सबका, मगर मेरे रूम का ज़्यादा हुआ है। चोरियां वगैरह इससे हुई हैं, चोरियां बाकी कमरे से एलडी चुराई गई, दरवाजे तोड़ दिए गए, मेरे बच्चों के शूज़ नहीं हैं, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं रहा हमारे पहनने को, हम रोड पे आ गए। ये बाकी बात है कि हमारे खुदा का जिंदा घर जो था वो जला दिया। सबसे ज़्यादा सबसे हमें अफसोसनाक ये खबर है कि हमारे जिंदा खुदा का घर जला दिया गया। नाज़रीन क्या कह सकते हैं, कैमरा आपको सब कुछ दिखा रहा है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल रहा। जो मंजर मैंने आपको कैमरे की आंख से दिखाए हैं, यकीनन वो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है और इनका मुदावा होना चाहिए। भाई ना
हाँ